हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक्सेल की नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक्सेल की ऑल शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने वाला हूं। यानी जितने भी एक्सेल में इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हो सकते हैं वो सारी शॉर्टकट मैंने इस वीडियो में लिए हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इन शॉर्टकट की को जानने के बाद आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हैं, एक्सेल अभी सीख रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आप इन शॉर्टकट को सीख लेते हो, इसके बाद जो है आप एक्सेल में इतना तेज काम करोगे कि आप खुद भी जो है शॉक हो जाओगे। और ये जो शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल जो है करके भी दिखाऊंगा कि देखिए इस शॉर्टकट से ये चीज़ें हो रही है। यानी शॉर्टकट के बारे में हम लोग जानेंगे ही, साथ में हम लोग इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हो मैंने पूरा जो है एमएस वर्ड में पूरा एक्सेल का शॉर्टकट को डिजाइन कर दिया है। आप शॉर्टकट नंबर 1 देख सकते हो और साथ में मैं आपको एंड में लेके चलूँ यानी पेज के लास्ट में, तो आप शॉर्टकट नंबर 71 यानी 71वां शॉर्टकट आप यहाँ पर देख सकते हो। पूरे मैंने एक्सेल के 71 शॉर्टकट इस वीडियो के अंदर बताए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो एक्सेल के हर शॉर्टकट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होगी और साथ में आप एक्सेल के मास्टर भी बन जाओगे। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में जो है ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए और गुलाब गुरु सर्च कीजिए, वहाँ पर जो है हमारे चैनल का नाम आ जाएगा टेलीग्राम पर भी, और वहाँ से जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ का लिंक उस पर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट डाउनलोड करके इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एमएस एक्सेल को चालू कर लिया है और जो भी मैंने शॉर्टकट बनाए हैं मैं इस तरीके से आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा और साथ में यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि देखिए इस शॉर्टकट से ये चीज़ें हो रही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है। ऑल सेलेक्ट का मतलब ये है कि एक शीट में जितना भी डेटा रहेगा यानी पूरी की पूरी शीट को ही आप कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि A to Z शॉर्टकट इसमें काम करते हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट बदल गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप, तभी आप समझ पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि जो एमएस वर्ड में मैंने A to Z शॉर्टकट बताए हैं वही सारे यहाँ पर भी काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे शॉर्टकट इसमें है ही नहीं और बहुत सारे शॉर्टकट जो है बदल भी चुके हैं। तो ये सीरीज जो मैंने बनाई है इसको पूरा आप देखिए ज़रूर, तभी आपको एक्सेल के सभी शॉर्टकट के बारे में पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कंट्रोल ए से आप कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। मैं शीट नंबर 2 पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने छोटा सा एक डेटा लिया है जिसमें मैंने नेम और यहाँ पर एक छोटा सा डिजिट लिखा है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन दबाता हूँ। देखोगे पूरी की पूरी शीट जो हमारी शीट 2 थी वो पूरी की पूरी जो है सेलेक्ट हो चुकी है। अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि पूरी शीट को ही सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए कर सकते हो। साथ में बात करते हैं कंट्रोल बी से। अगर आपको जो है बोल्ड करना हो, किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो तो आप उसे सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ बी बटन को दबाइए तो वो बोल्ड हो जाएगा, यानी वो टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। इसे मैं जो है थोड़ा सा और जो है जूम कर लेता हूँ ताकि और भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं कंट्रोल प्लस सी से। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। अगर आप जो है ये जो आपने लिखा है इसको कॉपी करना चाहते हो या फिर जो भी डेटा आपने तैयार किया है एक्सेल में उसे कॉपी करना चाहते हो तो आप कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस डेटा को कॉपी करना चाहता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और जहाँ पर भी मुझे पेस्ट करना है यानी इस डेटा का जहाँ पर भी डुप्लीकेट डेटा तैयार करना है मैं वहाँ पर आकर के कंट्रोल प्लस वी बटन दबा दूंगा यानी पेस्ट भी कर दूंगा। कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने 2 शॉर्टकट की जानी है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और वी से पेस्ट। ये जो है इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा और एक बार कॉपी कर लोगे तो आप उसे कई जगह पर पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं शीट 2 पर भी जाकर के इस डेटा को अगर आप चाहूँ यहाँ पर पेस्ट करना तो मैं यहाँ पर भी उस डेटा को आकर के पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंट्रोल सी वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा और साथ ही कंट्रोल वी वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। अगली शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी से होता है फील डाउन। फील डाउन का मतलब अगर दोस्तों इसी वैल्यू को आपको नीचे की साइड में फील करना है तो आप कंट्रोल डी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये जो गुलाब लिखा हुआ है ये नीचे वाली सेल में भी बस गुलाब गुलाब लिखा हुआ रहना चाहिए। मैं क्या करूँगा, इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल डी बटन प्रेस कर दूंगा तो एक ही बार में फील डाउन हो जाएगा, यानी यही वैल्यू नीचे की साइड में फील हो जाएगी। ये शॉर्टकट आप किसी नाम के साथ साथ किसी अंक पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये डिजिट नीचे भी फील डाउन करना है तो आप कंट्रोल डी से फील डाउन इस तरीके से कर सकते हो। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई जिससे होता है फ्लैश फील। आखिर ये फ्लैश फील क्या होता है, सबसे पहले मैं यही आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कुछ डेटा आपने लिखा है उसमें से कुछ डेटा को आप बाहर निकालना चाहते हैं दूसरी सेल में, तब ये फ्लैश फील काम करता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली जब दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमएस ऑफिस का 2007 वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्लैश फील वाला ऑप्शन जो है 2007 वर्जन में काम नहीं करता है।
अगर आप 2016 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर 2019 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्लैश फिल वाला ऑप्शन बहुत ही काम का है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो मेरे पास MS ऑफिस का 2019 वर्जन है जिसमें मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, एक्सेल 2019 को। यहाँ पर मैं जो है फ्लैश फिल वाला ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है जिसमें मैंने नाम लिखा है और रोल नंबर। नाम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों है और रोल नंबर इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसमें जो लास्ट नेम है वो निकल करके यहाँ पर अपने आप फ्लैश फिल हो जाए। इस कंडीशन में मैं पहले यहाँ पर एक का लास्ट नेम लिख दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले का लास्ट नेम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इसके बाद मैं बाहर क्लिक कर दूंगा। मैंने पहला ही लिखा है, अभी आप देख सकते हो। बाहर क्लिक करने के बाद मैं बस मुझे जो है कंट्रोल के साथ ई बटन दबाना है, जो शॉर्टकट मैंने आपको बताई है। कंट्रोल के साथ ई बटन दबाते ही सभी लोगों का लास्ट नेम इस वाले सेल में आप देख सकते हो, इस वाले कॉलम में ऑटोमेटिक जो है आ चुका है। दोस्तों फ्लैश फिल वाला ऑप्शन आप टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि इस तरीके से डिजिट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं इस डिजिट में आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया है G201। मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में से G यहाँ से स्टार्ट हो, G के यहाँ से, और 4 डिजिट तक डेटा यहाँ पर अपने आप जो है फ्लैश फिल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इतना बता दिया है कि इतने तक 4 डिजिट तक डेटा इसमें से उठा करके यहाँ पर फ्लैश फिल हो जाना चाहिए। एक्सेल ये समझ गया है। बस मैं कंट्रोल के साथ ई बटन दबाऊंगा तो देखोगे यहाँ से जो है 4 डिजिट तक डेटा अपने आप यहाँ पर फ्लैश फिल हो चुका है। दोस्तों फ्लैश फिल बहुत ही काम का ऑप्शन है। तो फ्लैश फिल के ऊपर मैं आप सभी को अलग से वीडियो बना करके जल्द ही देने वाला हूँ। अगली शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं। तो अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F होता है, जिससे जो है फाइंड करते हैं हम लोग। अगर आप एक्सेल में किसी भी डेटा में से कुछ भी फाइंड करना चाहते हो, कोई डिजिट, कोई नंबर, कोई जैसे टेक्स्ट वगैरह कुछ भी फाइंड करना चाहते हो, तब ये ऑप्शन काम करता है। बस आपको कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पर जो भी आप फाइंड करना चाहते हो उसको लिखना है। इसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक्सेल आपको यहाँ पर बता देता है। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है कंट्रोल+G से। इससे होता है गो टू। अगर आप जो है गो टू करना चाहते हो, यानी किसी सेल पर जो है जंप करना चाहते हो, तब ये ऑप्शन काम करता है। कंट्रोल के साथ G बटन आपको जो है एक्सेल में दबाना है। यहाँ पर आपको जो है रेफरेंस देना है कहाँ पर आप जो है जंप करना चाहते हो। जैसे कि मैं जो है यहाँ पर C दे देता हूँ और यहाँ पर 10 C10 मैंने टाइप कर दिया, यानी C वाले कॉलम में और 10 वाली रो में हमको जो है जंप करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग जंप करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ओके जैसे ही करता हूँ तो देखोगे हमारा यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक ये सेल सेलेक्ट हो गया है। तो गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करना आपने सीख लिया होगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+H, जिससे हम लोग जो है रिप्लेस करते हैं। तो कंट्रोल+H दबाते हैं कीबोर्ड से। यहाँ पर आएगा रिप्लेस करने के लिए। जिस भी चीज़ को आपको रिप्लेस करना है वो ऊपर की साइड में आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ 2000। मैंने यहाँ पर जो है पूरा ऊपर वाला कट किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2000। और किस चीज़ से आप रिप्लेस करना चाहते हो, मैं इसको जो है 2500 से रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर 2500 लिख दिया। मैं यहाँ पर जो है रिप्लेस पर क्लिक करूँगा। अभी देखोगे यहाँ पर जो है ये 2500 रिप्लेस हो गया है। फिर से मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगा, ये भी देखिए 2500 रिप्लेस हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है रिप्लेस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+I, जिससे हम लोग इटैलिक करते हैं, यानी भी किसी भी टेक्स्ट को हमको टेढ़ा करना है तो कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से हम लोग I बटन दबाएंगे तो वो टेक्स्ट हमारा जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। दोबारा से सही करने के लिए हम लोग फिर से कंट्रोल+I प्रेस करते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+K से इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी अगर आपको जो है एक्सेल की फाइल में हाइपरलिंक इंसर्ट कराना है, किसी दूसरी फाइल को अटैच करना है अपनी सीट के साथ, तब ये ऑप्शन काम करता है। जहाँ पर भी आपको अटैच करना है बस वहाँ पर जो है आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ K बटन को प्रेस करना है। इस तरीके से इंसर्ट हाइपरलिंक की एक विंडो खुलेगी इस तरीके से। यहाँ से आप जिस भी फाइल को इसके साथ अटैच करना चाहते हो वो इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है ओके कर दीजिए। अब जो है वो फाइल इसके साथ अटैच हो जाएगी। साथ में आप देखोगे इसका कलर वगैरह सब कुछ जो है चेंज हो चुका है और इस पर माउस पॉइंटर ले जाने के बाद इसका एड्रेस भी दिखाता है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो और इसको यस कर देते हो तो वही फाइल इस तरीके से खुल करके आती है। इसको हटाने के लिए कंट्रोल के साथ फिर से K प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है रिमूव लिंक पर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ से जो है गायब हो जाता है। तो कंट्रोल+K शॉर्टकट की हमने जान ली है, जिससे हम लोग इंसर्ट हाइपरलिंक यानी हाइपरलिंक इंसर्ट कराते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+L से होता है क्रिएट टेबल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको टेबल बनाना है तो आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ L बटन प्रेस करके टेबल बना सकते हैं। जैसे कि मैं शीट 2 पर चलता हूं और आपको टेबल बना करके दिखाता हूं। मान लीजिए ये छोटा सा डेटा है और इसको मुझे टेबल में जो है कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद कंट्रोल बटन दबा करके यहाँ पर जो है L बटन दबाऊंगा तो कुछ इस तरीके से एक क्रिएट टेबल की पॉपअप विंडो आएगी। इसने अपने आप रेंज ले लिया है। इसके बाद ओके कर देंगे तो जो भी आपका डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से टेबल बनाते हो, अगर आप यहाँ पर आ करके कोई कॉलम भी ऐड कर देते हो, जैसे मैं यहाँ पर एज का कॉलम ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एज, और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये भी टेबल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर जो है फ़िल्टर भी लगे लगाए मिल जाते हैं। यही चीज़ अगर आप नीचे किसी दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ते हो तो वो भी आपको यहाँ पर जो है टेबल में ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसे गुलाब लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर लिखने के बाद और यहाँ पर अगर सैलरी देना चाहूँ तो इस तरीके से दे देता हूँ और ये टेबल ऑटोमेटिक जो है नीचे की तरफ डिजाइन होती चली जाएगी। यही फ़ायदा इसका है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+N। इससे होता है न्यू वर्कबुक। आप यहाँ पर जो है एक्सेल में खोल सकते हो। अभी आप ऊपर की साइड में देख सकते हो बुक 1 करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं जैसे ही कीबोर्ड से
कंट्रोल के साथ N प्रेस करता हूँ तो देखोगे एक नई वर्कबुक इस तरीके से आ गई है और यहाँ पर बुक 3 करके आ गया है, यानी हमने टोटल 3 बुक यहाँ पर खोली हुई है, जिसकी वजह से अब बुक 3 आ रहा है। फिर से अगर मैं कंट्रोल N प्रेस करूंगा तो बुक 4 करके आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ उसको, आप यहाँ पर देख सकते हो बुक 4 करके लिखा हुआ है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+O, जिससे हम लोग जो है एक्सेल में ओपन करते हैं। अगर आपने कोई पहले से MS एक्सेल की फाइल बनाई है और आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ O बटन को दबाइए। इस तरीके से एक जो है पॉपअप विंडो आएगी ओपन की। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपने फाइल रखी है उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करके आप एक्सेल में उसे जो है ओपन कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+P, जिससे हम लोग जो है प्रिंट करते हैं। अगर आपको जो है एक्सेल में बनी फाइल को प्रिंट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ P बटन दबाइए। इस तरीके से प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से आपको जो है अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है और इसके बाद ओके कर दोगे तो ये आपका डेटा जो है प्रिंट हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+R से, जो होता है फील राइट, यानी राइट साइड में आप फील कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर शीट 3 पर चलता हूँ और यहाँ पर मैंने 199 लिखा है और इसे को मुझे जो है राइट साइड में फील करना है, तब ये शॉर्टकट काम करता है। बस मैं यहाँ तक राइट साइड में सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस करूँगा, राइट साइड में ऑटोमेटिक यही डिजिट जो है फील हो जाएगा। अगर आपने कोई नाम लिखा है वही राइट साइड में फील होगा, मतलब इसकी कॉपी जो है राइट साइड में फील हो जाएगी। बस आपको इतना समझना है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+S। अगर आपको एक्सेल की फाइल को सेव करना है तब ये ऑप्शन काम करता है। बस आप कीबोर्ड से कंट्रोल+S बटन दबाइए। इस तरीके से एक सेव करने का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको जो है लोकेशन देनी है, आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो, अपनी फाइल का नाम यहाँ पर लिखना है जिस नाम से फाइल को सेव करना है और इसके बाद सेव पर क्लिक कर दोगे तो ये फाइल जो है सेव हो जाती है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+T से, जिससे हम लोग जो है एक्सेल में टेबल क्रिएट करते हैं। जो अभी हमने जो है कंट्रोल+L से टेबल क्रिएट की है, सेम वही काम हम लोग जो है कंट्रोल+T से भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे इस डेटा को जो है टेबल में कन्वर्ट करना है तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल+T से मैंने जो है इसे मतलब कमांड दे दी और इसके बाद इस तरीके से क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया है। इसने रेंज अपने आप ले ली है और मैं ओके कर दूंगा तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+U, जिससे हम लोग जो है किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल+U प्रेस करता हूँ तो देखोगे जो भी ये डेटा था उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई है। ये अंडरलाइन आप कहीं पर भी किसी भी टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+V, जो कि पेस्ट के लिए है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉपी करके पेस्ट। और जब हम लोग कंट्रोल+X पढ़ेंगे तब ये मैं आपको दोबारा से रिपीट करा दूंगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+W, जिससे हम लोग जो है वर्कबुक को क्लोज करते हैं। ये जो हमने वर्कबुक ओपन की है, अगर हमको इसे क्लोज करना है तो कंट्रोल+W प्रेस करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है कंट्रोल+N प्रेस करते हैं। एक नई वर्कबुक मैंने खोल ली है, इसे मैं जो है कंट्रोल+W से क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही कंट्रोल+W प्रेस किया तो ये क्लोज हो गया है। अगली जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+X, जिससे हम लोग जो है कट कर सकते हैं कुछ भी, जैसे फोटो, इमेज या फिर कोई शेप वगैरह लिया है या फिर कोई डेटा है उसको कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हो तब ये ऑप्शन काम करता है। मैं इस टेबल को थोड़ा सा इस साइड में एडजस्ट करता हूँ और मुझे ये जो डेटा था वो यहाँ पर नहीं चाहिए बल्कि यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल+X दबा करके इसको कट कर दूँगा। यहाँ से ये कट हो जाएगा। यहाँ पर मैं ला करके इसे पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल+V से। यहाँ पर मैं कंट्रोल दबा करके V बटन को दबाऊंगा, पेस्ट हो जाएगा। अभी आप देखोगे यहाँ से डेटा कट होकर के यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से आपको ये जो है कंट्रोल+X और V दोनों समझ में आ गया होगा। अगली जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल+Y से रीड हो और कंट्रोल+Z से अंडो होता है। इसको समझने के लिए ये जो डेटा है ना, ये वाला, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ से इसको जो है डिलीट कर दिया और मैं सबसे पहले कंट्रोल+Z बटन दबाता हूँ। जो हमने डिलीट किया उसको अंडो करने के लिए मैं कंट्रोल+Z दबाता हूँ तो देखिए वो डेटा हमारा आ गया है। और कंट्रोल+Y दबाऊंगा तो वो डेटा फिर से जो है छिप जाएगा। इस तरीके से आप कंट्रोल+Z से अंडो कर सकते हैं और कंट्रोल+Y से रीडो कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट है F1, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है एक्सेल में हेल्प सेंटर को ओपन कर सकते हो। अगर आप एक्सेल में काम करते वक्त कोई हेल्प चाहते हो तो आप कीबोर्ड से F1 बटन दबाइए, हेल्प सेंटर ओपन हो जाता है। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, F1 से मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। ये चीज़ आप खुद करके देख लीजिए। अगली शॉर्टकट की है F2, जिससे हम लोग जो है एडिट सेल करते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जैसे कि ये मैंने लिखा है गुलाब और इसके बाद मुझे जो है गुरु लिखना था और जैसे ही मैं इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गुरु टाइप करने की कोशिश करता हूँ, GURU, तो देखिए जो गुलाब लिखा हुआ था वो डिलीट हो गया है। तो ये डिलीट ना हो, जिसकी वजह से हमें जो है इस सेल को जो है सबसे पहले एडिट करना होता है, यानी एडिट सेल में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन अगर हम जो है इस सेल पर क्लिक करके और कीबोर्ड से F2 बटन को दबा देते हैं तो ये सेल जो है एडिटेबल हो जाता है, यानी इसमें जो है कर्सर टिमटिमाने लगता है। और अब जो है हम जो भी इसके अंदर डेटा लिखेंगे वो जो है पिछला डेटा हमारा डिलीट नहीं होता है। जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं कीबोर्ड से F2 बटन दबाता हूँ तो देखोगे यहाँ पर एक कर्सर टिमटिमाने लगा है और मैं जब इसमें आप कुछ भी लिखूंगा वो जो है हमारा पिछला डेटा डिलीट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप जो है किसी दूसरी सेल का डेटा जो है एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद कीबोर्ड से आपको दबाना है F2 बटन। इसके बाद जो है इसमें कर्सर टिमटिमाने लगेगा और जो भी आप इसके अंदर टाइप करना चाहते हो वो टाइप करोगे तो पिछला डेटा हमारा डिलीट नहीं होता है। F2 से क्या होता है ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया है। अगली शॉर्टकट की है F3, जिससे हम लोग जो है पेस्ट नेम करते
करते हैं, यानी कोई भी नेम है उसको पेस्ट करते हैं, ये तब हमारे काम में आता है जब हम इसको जो है एक नेम में जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हर सेल का अलग अलग नाम है। जैसे इसका नाम देखिए D8 है। मैं यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में ले जा करके दिखा देता हूँ। मैंने जो है यहाँ पर आप देखिए D8 दिखा रहा है नेम बॉक्स में। तो हर सेल का अलग अलग नाम होता है। वैसे आप चाहो तो ढेर सारे सेल को मिला करके एक नेम बॉक्स बना सकते हो। जैसे मैं इतनी सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से नेम और रेंज का एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की साइड में आपको। इसी पर आपको जो है क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको जो है अपने जो भी आप नेम बॉक्स में जो नेम बना रहे हो उसको नाम देना पड़ता है। उसके बाद ओके करना पड़ता है। तो ये ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद आप डायरेक्ट जो है इस शॉर्टकट की मदद से उसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। यानी ये डेटा सिर्फ इस शॉर्टकट की मदद से आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। उसको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कीबोर्ड से F3 बटन दबाओगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, उससे F1 से जो है जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और क्लोज होती है और F3 से पॉज हो जाती है। तो वीडियो पॉज हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाएगी। फिलहाल जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप खुद से कर सकते हो। बहुत ही आसान है। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। तो अगली शॉर्टकट की है F4 से, जो कि हम लोग रिपीट करते हैं लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन का मतलब यह है कि जो भी अभी हम काम करेंगे उसको रिपीट हम लोग कर देंगे। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैंने जो है इसका कलर जो है रेड कर दिया और मैं इस पर जाने के बाद सिर्फ कीबोर्ड से F4 बटन दबाता हूँ। सिर्फ कीबोर्ड से F4 बटन, तो देखोगे इसका कलर जो है रेड हो चुका है। यही नहीं, आप यहाँ पर आकर के और इसके बाद यहाँ से आकर के इसको बॉर्डर दे दोगे। मैंने मान लीजिए इसको बॉर्डर दे दिया और यहाँ पर आकर के मैं इसको सेलेक्ट करके सिर्फ F4 दबा दूंगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है बॉर्डर लग जाएगा। यानी लास्ट जो हमारा एक्शन है, जो हमने पिछला कार्य किया है, उसको रिपीट करता है। F4 बटन से हम उसको रिपीट करवा सकते हैं। अगली जो शॉर्टकट है वो F5 है, जो कि गो टू का डायलॉग बॉक्स आता है, जो कि हमने पीछे अभी समझा है। बस कीबोर्ड से आपको जो है F5 बटन दबाना है। F5 बटन दबाने के बाद यहाँ पर जो है गो टू का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। रेफरेंस में आप यहाँ पर जो है जो भी रेफरेंस देना चाहते हो वो डाल दीजिए, जो भी सेल का नाम। इसके बाद ओके कर दोगे तो उस सेल में हम लोग जो है यहाँ पर आ जाएंगे। D5 में हम लोग आ गए। ठीक है, तो गो टू मैंने पीछे भी बता दिया है। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है F6 से एक्टिवेट टैब। यानी ये जो आपको ऊपर की साइड में टैब दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि मैं जैसे ही कीबोर्ड से F6 बटन दबाता हूँ, मैंने यहाँ से कीबोर्ड से F6 बटन दबाया तो आप देखोगे ये सारे के सारे टैब जो है एक्टिवेट हो गए हैं। यानी ये सब खुद बता रहे हैं कि अगर आप कीबोर्ड से H प्रेस करोगे तो होम टैब खुल जाएगा, N प्रेस करने पे इंसर्ट, P से पेज लेआउट, M से फार्मूला वाला टैब खुल जाएगा, A से डेटा वाला। तो ये सारे के सारे एक्टिवेट हो गए हैं। और आप सही में अगर कीबोर्ड से P मैं बटन दबाता हूँ, ठीक है, मैंने P दबाया तो देखोगे यहाँ पर पेज लेआउट टैब ओपन हो गया है। पीछे जाने के लिए हम लोग स्केप की दबा देंगे तो पीछे आ जाएंगे फिर से। इस तरीके से आप जो है इन टैब को एक्टिवेट कर सकते हो सिर्फ एक शॉर्टकट की से, जो कि है F6। अगली शॉर्टकट की है F7, जिससे आप जो है एक्सेल में स्पेलिंग चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने कंप्यूटर वर्ड जो है वो शब्द ही गलत लिखा है, ई मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किया, लेकिन एक्सेल हमें यहाँ पर कोई भी जो है एरर नहीं बता रहा है, जबकि MS वर्ड में एरर बताता है। तो इसको चेक करने के लिए हमको कीबोर्ड से F7 बटन को दबाना होगा। हम यहाँ पर दबा लेते हैं और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये साफ साफ बता रहा है कि जो कंप्यूटर की स्पेलिंग है वो गलत है। नीचे इसने वर्ड भी सजेस्ट किए हैं कि कंप्यूटर की ऐसी स्पेलिंग होती है। अगर आपको वो पसंद है, आपको लग रहा है कि ये स्पेलिंग सही है, तो आप इस पर टिक करके और यहाँ पर जो है चेंज पर क्लिक कर दोगे और इसको यस कर दोगे तो देखोगे यहाँ पर जो है कंप्यूटर बिल्कुल सही स्पेलिंग में हो चुका है। तो यहाँ से आपने F7 शॉर्टकट की भी जान ली है। अगली शॉर्टकट की है F8, जो कि हम लोग सेल सिलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मुझे सेल को सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके बस मैं छोड़ दूंगा और इसके बाद कीबोर्ड से मैं सिर्फ और सिर्फ F8 बटन को प्रेस कर दूंगा। F8 बटन मैंने प्रेस कर दिया है। अब देखिए सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग सेल को। ठीक है, F8 बटन प्रेस करने के बाद अब आपको जो एरो बटन मिलता है ना ऊपर नीचे दाएं बाएं करने वाला, आप उससे क्लिक करोगे तो देखोगे सेलेक्ट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो हम लोग नीचे की साइड तक सेल सेलेक्ट कर चुके हैं। और वहीं अगर लेफ्ट साइड तक सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। राइट साइड भी सेलेक्ट करना है तो राइट साइड भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको अनसेलेक्ट करना है तो इस तरीके से ऊपर नीचे दाएं वाले से अनसेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा से हम लोग जो है पहले जैसा करने के लिए इसे फिर से हम लोग कीबोर्ड से F8 बटन को दबा देंगे। इस तरीके से मैंने दबा दिया। अब देखोगे अब यहाँ पर जो है सिलेक्शन नहीं बन रहा है, बल्कि हम लोग अगले अगले सेल में जा रहे हैं। तो यहाँ से F8 भी आपको समझ आ गया होगा। अगली शॉर्टकट की है F9 से, जो कि कैलकुलेट को देखने में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूं और इन सभी का सम यहाँ पर निकाल देता हूं। ऑल्ट के साथ इक्वल बटन दबाने से ऑटो सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाता है। इसके बाद हम लोग इंटर बटन दबाएंगे तो इसका सम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की बताई है आपको F9 से कैलकुलेट देखने के लिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद F9 अगर मैं दबा देता हूँ यहाँ पर F9, तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा यहाँ पर ये जो हमारा जो डिजिट था, जो यहाँ पर ये जो हमने डेटा लिखा था, वो सब का सब डेटा इसके अंदर ही आ चुका है। और इसने बता दिया है कि इन सभी को निकालने के बाद यहाँ पर सम आया है। बस इसका इस्तेमाल आप देखने के लिए करें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना अगर आप इसको इंटर कर देते हो, इंटर करने के बाद वैल्यू तो सही आती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हो, जैसे मैं 2000 कर देता हूँ, तो ये बदलेगा नहीं। ठीक है,
यही थोड़ी सी इसमें खामियां हैं, इसकी वजह से मैं इसको जो है कंट्रोल जेड कर देता हूं सारी चीज़ों को पहले जैसा। अगली शॉर्टकट की है F10, जिससे हम लोग एक्टिवेट टैब ही करते हैं, जो अभी हमने F6 से समझा है। ये टैब जो है एक्टिवेट हो जाएंगे F10 बटन से भी। जैसे कि मैं कीबोर्ड से F10 बटन जैसे ही दबाऊंगा तो आप यहाँ पर देखोगे सारे के सारे टैब जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं F10 बटन मैंने दबा दिया है, आप देखोगे ये सारे के सारे टैब जो है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गए हैं। यानी कि अगर आप जो है किसी भी टैब के अंदर जाना चाहते हो तो ये जो लेटर दिए गए हैं बस आपको कीबोर्ड से वही लेटर दबाने हैं और आप उस टैब के अंदर चले जाओगे। जैसे कि मुझे जो है पेज लेआउट टैब में जाना है तो मैं कीबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ P बटन दबाऊंगा तो पेज लेआउट टैब में आ जाऊंगा। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर वर्ड दिए हैं जिनको आप दबा करके उनके अंदर ऑप्शन में जा सकते हो। दोस्तों आप जो है एक्टिवेट टैब करके बहुत सारे शॉर्टकट खुद से ही बना सकते हो। जैसे कि आप F10 से एक्टिवेट टैब कर सकते हो, F6 से भी एक्टिवेट टैब कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो है कीबोर्ड के अल्ट बटन से ही जो है एक्टिवेट टैब कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको शॉर्टकट बना करके पहले दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसके नीचे जो है अंडरलाइन करने वाला हूं। तो मैं कीबोर्ड से सिर्फ अल्ट बटन दबाऊंगा, इसके बाद H बटन दबाऊंगा और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर 3 बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से और इसके बाद जो है मैं U बटन दबा दूंगा। तो देखोगे इसके नीचे जो है अंडरलाइन आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आप भी शॉर्टकट बना सकते हो बहुत सारे। ये जो मैं आपको 71 यानी 71 शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, लेकिन आप इनके अलावा भी खुद से जो है शॉर्टकट बना सकते हो। इसके लिए आपको इन टैब को बस एक्टिवेट करना होगा, बस आप अल्ट बटन दबाइए। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर सारे के सारे टैब एक्टिवेट हो जाएंगे। जिस टैब के अंदर जाना है आपको वो लेटर यहाँ से जो है कीबोर्ड से दबा देना है। मैंने होम टैब में जाना है तो मैंने होम टैब का H दबा दिया है। इसके बाद इसमें से जिस भी ऑप्शन का आपको इस्तेमाल करना है वो जो है लेटर आपको दबाना है। जैसे मुझे बॉर्डर लगाना है तो मैं यहाँ से जो है कीबोर्ड से B प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे बॉर्डर यहाँ पर अपने आप खुल गए हैं। और यहाँ से मुझे जो भी बॉर्डर लगाना है आप देखोगे वहाँ पर बॉर्डर के वहाँ पर भी वो जो है लेटर आ रहा है, ठीक है। मुझे ऑल बॉर्डर लगाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A प्रेस कर दूंगा। A मैंने प्रेस किया तो देखोगे ऑल बॉर्डर इसके नीचे जो है लग चुका है, यहाँ पर देखिए ऑल बॉर्डर इसमें आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद से शॉर्टकट बना सकते हो, मैंने तरीका आपको बता दिया है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतने ज़्यादा आप शॉर्टकट खुद से बना पाओगे। चलिए बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। अगली शॉर्टकट की है F11। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से F11 बटन दबाते हो तो आप जो है चार्ट को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि मैंने ये जो डेटा बनाया है इसका मुझे चार्ट बनाना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा और कीबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ मैं F11 बटन दबाऊंगा तो देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर चार्ट बन करके आ गया है और शीट में आप देखोगे चार्ट बन करके शीट भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी हमने सैलरी डाली है, जो भी नाम लिखा है, सब पूरा चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर आप शॉर्टकट के जरिए चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप F11 बटन से बना सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है F12, जिससे हम लोग सेव एज करते हैं। अगर आपने ये फाइल को सेव कर लिया है, आप दोबारा से इसे सेव एज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ F12 बटन दबाएंगे तो इस तरीके से सेव एज की विंडो खुलेगी। जिस भी लोकेशन पर आप जो है इस फाइल को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन देने के बाद, फाइल का नाम देने के बाद सेव पर क्लिक कर दोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+F1, जिससे हम लोग हाइड और शो रिबन करते हैं। यानी ये जो रिबन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम शो और हाइड कर सकते हैं। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 दबाता हूं तो रिबन हाइड हो गया है। फिर से लाने के लिए कंट्रोल के साथ F1 दबाएंगे तो वो आ जाएगा। यानी शो और हाइड आप यहां से कर सकते हैं कंट्रोल के साथ F1 से। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F2 से। अगर आप जो है अपने एक्सेल की फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ F2 बटन को दबाएंगे तो इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+सेमीकोलन वाला जो बटन होता है उसको दबाने से इंसर्ट करंट टाइम, यानी अभी जो टाइम चल रहा है वो आप यहाँ पर जो है इंसर्ट करा सकते हो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन से। मैंने कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया और सेमीकोलन बटन दबाया तो देखोगे अभी जो है 5:36 PM हो रहा है और आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो। अगर आपको करंट टाइम की ज़रूरत पड़ी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस शॉर्टकट की मदद से इंसर्ट करा सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+सेमीकोलन। इससे आप जो है करंट डेट जो है इंसर्ट करा सकते हो, यानी आज की डेट। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बस आपको दबाना है और इसके बाद जो है आज की डेट यहाँ पर आ जाएगी। अभी आप देख सकते हो आज की डेट है 11/1/2023। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+डबल इनवर्टेड कामा। आप इस शॉर्टकट की मदद से किसी भी वैल्यू जो ऊपर लिखी है उसको निचली वाली सेल में सेम ऐसे ही कॉपी कर सकते हो। जैसे मैं निचली सेल सेलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट और डबल इनवर्टेड कामा वाला जो कीज है उसको दबा देता हूँ तो देखोगे सेम ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली सेल में जो है कॉपी हो चुकी है। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+सिंगल इन्वर्टेड कामा। अगर आप कंट्रोल के साथ सिंगल इन्वर्टेड कामा वाला बटन दबाते हो तो आप जो है किसी भी फार्मूले को कॉपी कर सकते हो। इसमें अगर आपने फार्मूला लगाया है तो आप नीचे उसको जो है कॉपी कर सकते हो। पहले तो मैं इसमें फार्मूला लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फार्मूला लगाने के लिए मैं शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। अल्ट के साथ इक्वल बटन दबाएंगे तो ऑटो सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाता है। इसके बाद मैं इंटर बटन दबाऊंगा तो इसके अंदर फार्मूला जो है लग चुका है। अब ये फार्मूला मुझे नीचे की साइड में कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल के साथ जो है सिंगल कोट यानी जो है सिंगल इन्वर्टेड कामा जो है प्रेस कर दूंगा। उसके बाद कॉपी हो जाएगा। मैं नीचे वाली सेल में मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कंट्रोल के साथ सिंगल इन्वर्टेड कामा इस तरीके से करेंगे तो देखिए इसके अंदर फार्मूला कॉपी हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो सेम फार्मूला है इसके अंदर कॉपी हो चुका है। अगली शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F2 से, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने एक्सेल में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको कहीं पर डायरेक्ट कमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो आप एक शॉर्टकट के जरिए कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई कमेंट करना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ F2 बटन को दबाऊंगा तो इस तरीके से एक कमेंट करने का बॉक्स आ जाएगा। जो भी कमेंट करना है हम इसके अंदर कमेंट कर देंगे, आराम से कमेंट हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3, जिससे हम लोग कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी फार्मूला को इंसर्ट करा सकते हैं डायरेक्ट। शिफ्ट के साथ F3 हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इस तरीके से इंसर्ट फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारे फार्मूले मिलेंगे और आप चाहो तो यहाँ पर भी क्लिक करके बहुत सारे फार्मूले को यहाँ पर डायरेक्ट जो है इंसर्ट करा सकते हो। अगली शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F5, जिससे हम लोग फाइंड का डायलॉग बॉक्स लाते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ अगर हम लोग जो है F5 बटन को दबाते हैं तो इस तरीके से एक फाइंड करने का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ पर हम क्लिक करके जो भी हमको फाइंड करना है आराम से यहाँ से जो है फाइंड कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F10। अगर आप जो है शिफ्ट के साथ F10 बटन को दबा देते हो तो ओपन राइट क्लिक ऑप्शन, यानी कि दोस्तों जिस भी सेल पर मैं क्लिक करके और उस पर जो है राइट क्लिक करता हूं तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यही सारे ऑप्शन आप जो है इस शॉर्टकट के जरिए भी ला सकते हो शिफ्ट के साथ F10 से। जैसे कि मुझे इस सेल पे राइट क्लिक का ऑप्शन लेकर आना है तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं जो है शिफ्ट के साथ F10 बटन को दबा देता हूं तो यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे जो भी राइट क्लिक का ऑप्शन होते हैं सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। अगली शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F11। इससे आप जो है न्यू वर्कशीट इंसर्ट करा सकते हो। नीचे की साइड में आप देखोगे हमारे पास डिफॉल्ट 3 ही शीट खुलती हैं, जिसे वर्कशीट हम लोग बोलते हैं। अगर आपको ढेर सारी शीट की जरूरत है तो आप जो है एक शॉर्टकट आपको दबाना होगा, जो कि है शिफ्ट के साथ F11। तो यहाँ से आप एक नई वर्कशीट जो है इंसर्ट करा सकते हो। जैसे मैं शिफ्ट के साथ F11 दबाता हूँ तो देखोगे नीचे की साइड में आपको ढेर सारी वर्कशीट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप ढेर सारी वर्कशीट को यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। अगली शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F12, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है इस फाइल को दोबारा से सेव एज कर सकते हो, जो कि हमने पीछे भी सीखा है। और ये नई शॉर्टकट की है सेव एज करने की। शिफ्ट के साथ अगर आप F12 बटन को दबाते हो तो इस तरीके से एक सेव एज करने की विंडो आती है। यहाँ से आपको कोई भी एक लोकेशन दे देनी है जहाँ पर आप इसे सेव करना चाहते हो। यहाँ पर फाइल का नाम देना है और सेव पर क्लिक करके आप दोबारा से इसे सेव एज कर सकते हो। अगली जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो आप जो है इंटायर कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी पूरे एक कॉलम को नीचे से लेकर के पूरे लास्ट तक को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे जो है डी वाला कॉलम जो है सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर आकर के डी वाले कॉलम में किसी भी सेल पर जो है क्लिक करके छोड़ दूंगा। इसके बाद जो है मैं कंट्रोल बटन दबा करके स्पेस बार दबाऊंगा तो आप देखोगे पूरी डी वाला जो कॉलम था वो पूरा नीचे तक जो है सेलेक्ट हो गया। आप जितना भी नीचे जाओगे पूरा कॉलम जो है सेलेक्ट हो गया है। और कमाल की बात यह है कि अगर आप इस तरीके से सिलेक्शन बना लेते हो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा करके, और अगर आपको जो है नए कॉलम की ज़रूरत पड़ गई, यानी आपको इसके आगे एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है, तो उसी समय आपको जो है कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा करके एक नया कॉलम इंसर्ट करा सकते हो, जो कि हमारी अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ प्लस। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कंट्रोल बटन दबाया, मैं प्लस बटन दबाता हूँ, देखोगे यहाँ पर एक नया कॉलम आ गया है। फिर से दबाएंगे एक नया कॉलम आ जाएगा। और जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है डिलीट कॉलम को लेकर के। अगर आप कंट्रोल बटन दबा करके माइनस बटन को दबा देते हो तो ये सारे कॉलम जो है डिलीट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ माइनस दबाता हूँ तो देखोगे ये कॉलम डिलीट हो गया है। ठीक है, अगली शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ स्पेस बार, जिससे आप जो है पूरी इंटायर रो को एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हो। एक रो को यहाँ से लेकर के जितने भी लास्ट रो तक पूरा एक ही बार में जो है सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मुझे 8 नंबर की रो को मुझे पूरा एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाऊंगा तो पूरी 8 नंबर की रो जो है पूरे लास्ट तक जो है सेलेक्ट हो गई है। और कमाल की बात तो ये है कि अगर आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हो तो दोबारा से आप कंट्रोल प्लस बटन का इस्तेमाल करके नई रो इंसर्ट करा सकते हो और कंट्रोल माइनस बटन का इस्तेमाल करके रो को डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूं तो देखिए यहाँ पर जो है नई रो इंसर्ट हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और कंट्रोल माइनस मैं दबाता हूं तो यहाँ पर जो है रो डिलीट हो रही है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ प्लस करने से इंसर्ट रो होती है और कंट्रोल के साथ माइनस करने से डिलीट रो होती है, इसके बारे में हमने सीख लिया है। अगली जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करने से हाइड कॉलम। अगर आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ अगर आप 0 प्रेस करते हो तो वो कॉलम हाइड हो जाता है। जैसे कि मुझे सी वाला कॉलम हाइड करना है तो मैंने कंट्रोल बटन दबाया और मैंने 0 बटन प्रेस किया तो ये देखोगे आप जो है ये हाइड हो गया है। देखिए यहाँ पर ये हाइड हो गया, सी वाला आप देख सकते हो हाइड हो गया है। अगर दोबारा से उसे अनहाइड करना है तो मुझे क्या है करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ये जो बंद ब्रैकेट होता है ना ये वाला देख सकते हो आप, ये आपको जो है 0 पर ही ये ब्रैकेट मिलता है। कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला ब्रैकेट आपको दबाना होगा। तो मैं जो है कंट्रोल शिफ्ट और वो वाला ब्रैकेट दबाता हूँ तो देखोगे ये वाला जो कॉलम जो है वो अनहाइड हो गया है। तो हाइड करना और अनहाइड करना हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं रो को कैसे हाइड करते हैं। तो रो हाइड करने के लिए आपको शॉर्टकट की दबानी है कंट्रोल के साथ 9। जैसे कि मुझे ये जो राम वाली रो है ना इसको हाइड करना है तो मैं कंट्रोल बटन दबा करके 9 बटन को दबाऊंगा तो देखोगे राम वाली जो रो थी वो हाइड हो चुकी है। अगर मुझे उसे अनहाइड करना है तो यहाँ पर अनहाइड की भी शॉर्टकट की आप देख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और
ओपन ब्रैकेट, जो कि 9 वाले पर ही मिलता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट मैंने दबाया तो देखोगे राम वाला जो रो थी वो अनहाइड हो गई है। तो यहाँ से हमने हाइड करना कॉलम और रो को हाइड करना और रो को अनहाइड करना और कॉलम को अनहाइड करना, इन सभी के बारे में सीख लिया है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ 1। अगर आप कंट्रोल के साथ 1 करते हो तो आप किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे कि उसको अगर डेट में चेंज करना हो डेट में चेंज कर सकते हो, रुपीज़ में, डॉलर में, या फिर कोई टाइम फॉर्मेट में, कोई भी फॉर्मेट आप चेंज करना चाहो आराम से कर सकते हो। जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ 1 दबाता हूँ तो इस तरीके से देखोगे फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप आराम से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो है बोल्ट और अगली जो है इटैलिक, अंडरलाइन। दोस्तों ये चीज़ें मैंने पीछे भी बता दी है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी जो शॉर्टकट की है वो थोड़ी सी बदल गई है। अगर आप जो है कंट्रोल के साथ 2 बटन दबा देते हो तो ये बोल्ड हो जाता है, 3 दबाओगे तो इटैलिक हो जाएगा और 4 दबाओगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। जबकि हमने जो है कंट्रोल बी से बोल्ड, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन सीखा है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ 2 बटन दबाता हूँ तो देखिए ये बोल्ड हो गया है। और इसी तरीके से कंट्रोल के साथ 3 दबाते हैं तो इटैलिक हो गया है, थोड़ा सा टेढ़ा। और कंट्रोल के साथ यहाँ पर मैं जो है 4 दबाता हूँ तो देखिए इसके नीचे अंडरलाइन आ गया है। ठीक है, ये जो मैं 1 2 3 4 दबा रहा हूँ ना, ये हमारा जो मेन कीबोर्ड होता है ना जिसमें ABCD लिखा हुआ था, उसके ऊपर वाली जो की है ना उनको मैं दबा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ F5, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये है कि किसी भी टेक्स्ट को हम बीच से कट कर सकते हैं। अगर आप होम टैब पे जाओगे तो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आप शॉर्टकट के जरिए एक्सेल में जो है स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू करने के लिए आपको जो है वो सेल सेलेक्ट करना है जिसमें आप स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद कंट्रोल के साथ सिर्फ 5 बटन दबा देना है तो देखोगे ये जो है टेक्स्ट में अप्लाई हो गया है स्ट्राइक थ्रू। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ 6 बटन दबाने से शो और हाइड कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, यानी कोई इमेज लिए हो, कोई शेप लिए हो, उसको शो कर सकते हो और हाइड कर सकते हो। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज भी ले लिया है और ये शेप भी ले लिया है। साथ में ये जो मैंने आपको इमेज दिखा रहा हूँ ये भी इमेज ही है, इसको भी ये भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, शो भी होगा और हाइड भी हो जाएगा। किस शॉर्टकट से? कंट्रोल के साथ 6 बटन दबाने से। मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ 6 बटन दबाता हूँ तो देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट से जो हमारा इमेज था वो सब हाइड हो गया है। दोबारा से हमको लाने के लिए कंट्रोल के साथ 6 बटन दबाना होगा तो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो शो और हाइड कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? कोई इमेज, शेप। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ पेज डाउन और पेज अप, जंप टू अदर शीट, यानी अगली शीट में अगर आपको जाना है, जैसे मैं शीट 1 में हूँ, शीट 2 में जाना है, शीट 3 में जाना है, तब ये शॉर्टकट काम करता है। कंट्रोल के साथ अगर आप पेज अप बटन दबाओगे तो आप जो है पिछली शीट में जाओगे, अगर पेज डाउन बटन दबाओगे तो अगली शीट में जाओगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन दबाता हूँ तो देखोगे मैं अगली शीट में चला गया हूँ, शीट 2 में हम लोग हैं, और फिर से डाउन दबाता हूँ तो शीट 3 में आ गए हैं। फिर से पीछे जाने के लिए हम लोग पेज अप करेंगे तो पीछे की वाली शीट में चले जाएंगे। तो अगर आप किसी एक शीट से किसी दूसरी शीट में जंप करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बटन के साथ पेज अप, पेज डाउन बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ एरो बटन, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, डाउन साइड में, ऊपर साइड में। अगर आप शिफ्ट के साथ अप बटन दबाते हो तो ऊपर की साइड का सेल जो है सेलेक्ट होता है, नीचे दबाओगे तो नीचे वाला सेल, राइट साइड में दबाओगे तो राइट वाला सेल, और लेफ्ट साइड में दबाओगे तो लेफ्ट वाला सेल। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मैंने शिफ्ट बटन दबाया और इस समय मैं राइट वाला जो है एरो दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हो राइट साइड में जो है सेल सेलेक्ट हो रहा है। यही अगर मैं डाउन वाला दबाऊंगा तो नीचे की साइड में सेलेक्ट होगा, वही अगर मैं लेफ्ट वाला दबाऊंगा तो लेफ्ट साइड से इस तरीके से सेलेक्ट होगा, और ऊपर वाला दबाऊंगा शिफ्ट के साथ तो ऊपर जो है सिलेक्शन बनेगा। तो अगर आपको जो है सेलेक्ट करना है तो आप जो है शिफ्ट के साथ एरो बटन का इस्तेमाल कर सकते हो जो है सेल को सेलेक्ट करने के लिए। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है पूरी शीट को सिर्फ एक ही बार में जो है सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि हमने कंट्रोल प्लस ए से सीखा था। यानी कंट्रोल प्लस ए से जो हम लोग ऑल सीट सेलेक्ट करते हैं, यानी पूरा ऑल सीट, वही काम हम लोग जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार से भी कर सकते हैं। अभी मैं जो है कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाता हूँ तो देखोगे पूरी की पूरी हमारी सीट जो है सेलेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ से आपको एक और नया शॉर्टकट मिल गया है ऑल सेलेक्ट का। अगली जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ होम। अगर आप कंट्रोल बटन के साथ होम बटन दबाते हो तो जंप टू फर्स्ट सेल, यानी पहली सेल में आप यहाँ पर जो है जंप हो जाओगे, कहीं पर भी आप रहो। मैं जो है पूरा नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो जे वाले कॉलम में हम लोग हैं और 60 वाली रो यहाँ पर हम लोग हैं। अगर मुझे पहली सेल में जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ होम बटन दबा दूंगा तो पहली सेल में हम लोग आ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो पहली सेल है। इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल प्लस इंड बटन दबाते हो तो जंप इंड ऑफ डेटा, यानी ये जो हमने डेटा तैयार किया है इसके लास्ट में आप जाओगे। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाता हूँ तो देखिए ये हमारा नीचे की साइड में यहाँ तक लास्ट डेटा था हमारा जो है, यहाँ पर इस सेल में हम लोग आ गए हैं। वही अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, और ऊपर आने के बाद जो है मैं कंट्रोल के साथ इंड दबाता हूँ तो हम लोग उसी डेटा पर आ गए हैं, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप किसी दूसरी सेल में हो और पहली सेल में जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस होम बटन दबाना है, और अगर आप जो है जो भी डेटा आपने तैयार किया है उस डेटा के लास्ट सेल में जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस इंड बटन दबाना है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F4 दबाने से क्लोज वर्कबुक होता है, यानी जो भी आपकी वर्कबुक है वो क्लोज हो जाएगी, जो कि मैंने कंट्रोल के साथ
W से भी आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ N बटन से एक नई वर्कबुक लेता हूँ और मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ अगर आप F4 बटन दबाओगे तो ये वर्कबुक जो है क्लोज हो जाती है, जो कि अभी हमने क्लोज कर दी है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट के साथ इंटर बटन दबाने से रैप टेक्स्ट होता है। कभी कभार क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट काफ़ी बड़ा होता है जो कि हमको नीचे लिखना होता है, तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले वो टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। जैसे मैं लिख देता हूँ गुलाब और इसके बाद हमने लिखा गुरु और इसके बाद जो है हम लोग ऑल्ट के साथ इंटर बटन दबाएंगे नीचे लिखने के लिए, ठीक है। अगर हम अभी लिखेंगे तो ये राइट साइड में ही जाएगा, लेकिन मैं ऑल्ट बटन दबा करके इंटर बटन दबा दूंगा तो अब नीचे कर्सर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है ऑल्ट नहीं दबाते, सिर्फ और सिर्फ इंटर दबाते तो आप अगली सेल में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है कंप्यूटर भी लिख देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कंप्यूटर लिखा और मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो इस डेटा के अकॉर्डिंग ये जो है सेल पूरा बड़ा हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसको करते हैं कंट्रोल जेड। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में और इस वीडियो की सबसे लास्ट शॉर्टकट की के बारे में, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है और यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि अल्ट के साथ इक्वल बटन दबाने से ऑटो सम होता है। यानी किसी भी डेटा का अगर आपको सम निकालना है तो आप अल्ट के साथ इक्वल बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक जो है सम का फार्मूला लग जाता है। मैं जो है फिर से यहाँ पर आपको जो है ऑटो सम करके दिखा देता हूँ। देखिए इसका जो है हम लोग सम कर निकालने वाले हैं। नीचे वाली हम लोग सेल सेलेक्ट कर लेंगे, अल्ट के साथ इक्वल बटन दबाएंगे तो सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा और इसके बाद हम लोग जो है इंटर बटन दबा देंगे तो इसका जो है सम निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट थे वो मैंने आप सभी को इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझाया है और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है कि देखिए ये शॉर्टकट से ये चीजें इस तरीके से अप्लाई होती हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जो शॉर्टकट मैंने बताए हैं इन शॉर्टकट में से कितने शॉर्टकट के बारे में आपको पहले से ही पता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो है इस शॉर्टकट का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।